जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण का पाठ और पहुंच गए हैं कोटि रुद्र संहिता में। कोटि रुद्र संहिता में हम आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 17। गुरु जी से आज्ञा ले लें। संगत जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। आइए देखते हैं गुरु जी आज हमें क्या पढ़वाते हैं। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्ति की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वह ओम नमः शिवाय में सुंदर तथा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन ने उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्षीय बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा दी हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वाली ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई। उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारे पीटने पर जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसकी आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। ओम नमः शिवाय। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि की से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार
कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा, उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। वह सब देखकर बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके उस बालक ने देखा, उसकी मां दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकार से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़ी बेग से उठाया। वह बालक शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया है। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों द्वारा राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर वे आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश ओम नमः शिवाय एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय हो कर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पूरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त है। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त ही हैं। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए सविता प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राजा हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होने मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राजा हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने
उससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। ओम नमः शिवाय। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उसे पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवो उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल द्वारा शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्य में आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 17 यानी कि 17 की समाप्ति। आइए संगत जी गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। किस किस की गिनती करें। हमारी जीवा हमारी बुद्धि में इतना बल नहीं कि हम आपकी दी हुई नेमतों का शुक्राना कर सकें। झोलियाँ भर रहे हैं आप हमारी। हमें सुख शांति दीजिए, मन की शांति दीजिए और विवेक दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।